इस वीडियो में हम बेटा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री। देखिए, निर्देशांक के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। क्या पढ़ा था आइए एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम चैप्टर पर चलेंगे। देखिए बेटा, क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि किसी भी बिंदु, कोई भी बिंदु है, मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, इस बिंदु की पोजीशन दिखाने के लिए हम उसके निर्देशांकों का प्रयोग करते हैं। निर्देशांक क्या होते हैं? जिससे हम इस बिंदु की पोजीशन को बता सकें। उसके लिए क्या करते हैं हम, ये जो तल है, प्लेन है, इस तल को बोलते हैं हम कार्तीय तल। इस तल को, जिसमें दो लाइनें, एक तो एक्स अक्ष जो हॉरिजॉन्टल है, क्षितिज है, और एक वाई अक्ष, वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल, दो लाइनें इस प्रकार से खींच देते हैं और बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा देते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4, इधर की साइड प्लस और इधर की साइड माइनस, -1 -2 -3। इस पूरे तल को क्या बोलेंगे? कार्तीय तल बेटा। 1 2 3 नीचे की तरफ, फिर -1 -2 -3। ये जो बीच वाला बिंदु है इसको बोलेंगे बेटा मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन। अब जो ये तल है, ये इन एक्सिस की वजह से 4 भागों में बट गया। देखिए, एक ये भाग है, ये है, ये है, ये 4 भागों में बट गया है। इस पहले भाग को बोलेंगे नंबर 1 चतुर्थांश, ये 2 चतुर्थांश दूसरा नंबर का है, ये तीसरे नंबर का, और ये चौथे नंबर का। किसी भी बिंदु को दिखाने के लिए हम उसके निर्देशांकों का प्रयोग करते हैं। निर्देशांक कैसे निकालेंगे बेटा? कोई भी बिंदु है, उसकी दूरी यहाँ निकालेंगे एक्सिस से। इसको इससे मिलाया, लंब डाल दिया, एक वाई एक्सिस पर और एक एक्स एक्सिस पर। इस प्रकार से हमने लंब डाल दिया। अब ये यहाँ पर तो मिला है 2 पर, एक्स एक्सिस पर, तो एक ब्रैकेट लगा करके ऐसे, उसमें पहले एक्स एक्सिस पर कहाँ मिला है? 2 पर, तो 2 लिख दिया और कॉमा लिख देंगे। और वाई एक्सिस को कहाँ मिला है? 3 पर, तो 2, 3 और ऐसे ब्रैकेट में। इस प्रकार से हम उसके निर्देशांक बता देंगे। कोई हमसे पूछे ए बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, कि भाई ए बिंदु के निर्देशांक होंगे 2, 3, यानी कि एक्स एक्सिस, पहले वाला बिंदु हमेशा याद रखें एक्स एक्सिस वाला है, और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स निर्देशांक बोलेंगे और वाई निर्देशांक। निर्देशांक का मतलब ही बेटा कोऑर्डिनेट होता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें कि किस वर्ड की कभी इंग्लिश में बोल दिया जाता है, कभी हिंदी में, तो आप थोड़ा ध्यान रखें। एक्स निर्देशांक है 2, वाई निर्देशांक है 3 इसका। अगर कोई पोजीशन माइनस में हो, इस साइड हो, तो उसकी माइनस पोजीशन आएगी। मान लीजिए यहाँ है, तो क्या होगा? इसका कोई आपसे पूछे कि इसकी निर्देशांक बताइए इस बिंदु के, तो क्या होंगे? -3, कि इधर जाकर -3 है और यहाँ पर 1। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो पहला बिंदु है वो एक्स वाला देखना है। ये गलती से भी कई बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि इस बिंदु के निर्देशांक बता दिए 1, -3। 1, क्यों? पहले देखा तो पहले नज़र में 1 चढ़ गया, तो 1 लिख दिया और -3। ऐसे नहीं, ये गलत हो गया बेटा। इसका मतलब है कि एक्स निर्देशांक 1 है और वाई निर्देशांक -3 है। ये तो वो नहीं है। एक्स निर्देशांक 1 तो यहाँ है एक्स पर, और वाई निर्देशांक -3 यहाँ है, तो इनसे तो ये वाला बिंदु बनेगा। ये है बेटा 1, -3, क्योंकि यहाँ पर एक्स निर्देशांक इसमें 1 है और वाई निर्देशांक -3। ये -3, ये वाला बनेगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना हमें कि एक्स का निर्देशांक क्या है, एक्स वाला, और वाई वाला क्या है। सिर्फ बिंदु के निर्देशांक हमने पढ़ने सीखे थे बेटा। अब हम आगे पढ़ेंगे। इस 2 बिंदु दिए होंगे, उनके निर्देशांक बताए हुए होंगे, हमसे कॉमा से सेपरेट होते हैं। हमें क्या करना होगा कि इनके बीच की दूरी निकालनी होगी, कि दूरी कितनी होगी निर्देशांक की हेल्प से। ये हम इस 7.1 एक्सरसाइज में करने वाले हैं बेटा। उसके लिए चाहिए हमें दूरी सूत्र।
दूरी सूत्र ये है बेटा, कोई भी बिंदु P एक्स वाई टाइप का होता है बेटा बिंदु, पहला कोऑर्डिनेट एक्स जनरल फॉर्म है ये, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई, लेकिन दो बिंदु हैं तो पहला बिंदु मान लिया P x1 y1 और दूसरा बिंदु मान लिया Q x2 y2। इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है PQ बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इस दूरी का सूत्र होता है बेटा। इस सूत्र को हम हर क्वेश्चन में लगा देंगे और अपना जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो निकाल लेंगे। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं बेटा। ये बस आपके समझने के लिए है, रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस फॉर्मूला रट्टा लगाना है, ये याद रखना है। पर एक बार ये देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। देखिए, ये मान लीजिए कोई एक्सिस है, कार्तीय तल है ये एक्सिस हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब इसमें ये दो बिंदु दिए हुए हैं P x1 y1 Q x2 y2। मान लीजिए P यहाँ दिया हुआ है और Q यहाँ दिया हुआ है, ये दो बिंदु हैं P Q। P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 यानी कि निर्देशांक, Q के निर्देशांक हैं x2 y2। हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है यानी कि ये वाली। तो ये कैसे निकालेंगे बेटा, यही हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसके लंब डाल देंगे, इस P के लंब डाल देंगे x एक्सिस पर और y एक्सिस पर डाल दिया। तो इसका मतलब क्या है, जब x1 कोऑर्डिनेट है तो यानी कि ये जो दूरी है ये यहाँ से यहाँ तक की ये x1 होगी, तभी तो x1 कोऑर्डिनेट है। देखिए, जैसे इसका कोऑर्डिनेट था 2,3, 2 था, 2 इसीलिए तो था क्योंकि ये टोटल दूरी 2 थी, ये 1 और 2 ये टोटल 2 हो चुकी थी। यहाँ पर होता तो टोटल 3 हो चुकी होती। ये x1 है और ये दूरी, ये लंबाई वर्टिकली ये कितनी है y1, ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक की y1 दूरी। इसी प्रकार बेटा हमने क्यों कलम डाल दिया x एक्सिस पर और y एक्सिस पर। तो ये यहाँ तक की दूरी x2 है, तभी तो इसका निर्देशांक x2 है। तो ये टोटल दूरी हुई बेटा x2 और यहाँ पर ये टोटल दूरी यहाँ तक की ये हुई y2। ये y1 है, ये y2 है, ये छोटी x1 है, पूरी x2। हमें निकालनी है इनकी दूरी। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, इस जो पैरेलल लाइन को इसको आगे तक बढ़ा दिया, फुटे से भी बढ़ा सकते हैं, डार्क कर दिया हमने। मान लीजिए ये बिंदु है R, P Q R बिंदु है। अब देखिए बेटा, ये P Q R जो है ये समकोण त्रिभुज बन चुका है, इसको हम अलग से भी बना लेते हैं। और जिस भुजा पर समकोण नहीं बना होता, वो जो तीसरी भुजा अलग होती है वो कर्ण होती है, वो सबसे बड़ी भुजा भी होती है, चित्र को देखने से पता चल जाता है। अब समकोण त्रिभुज में आपको पता है हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हैं, कर्ण की 2 बराबर आधार की 2 जमा लंब की 2। यही चित्र बनाया है हमने सेम। तो कर्ण यहाँ पर है PQ, PQ की 2 बराबर आधार है PR, PR आधार है, PR की 2 जमा लंब है QR की 2। अब PR कितना है, ये दूरी यानी ये दूरी कितनी है ये देखना है हमें। PR दूरी बेटा यहाँ से देखिए, ये टोटल दूरी x2 है और ये छोटी वाली दूरी x1 है, तो ये क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ तक की ये वाली होगी। टोटल में से छोटी वाली घटा दी, इस पूरी में से ये वाली घटा दें तो ये वाली आ जाएगी x2 माइनस x1। तो PR की वैल्यू है x2 माइनस x1 और स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी कर दिया, प्लस QR ये वाली दूरी ये जो है। अब ये टोटल है y2 और इतना हिस्सा है y1, तो ये वाली कितनी आई y2 माइनस y1। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर लिख दिया। ये है PQ का स्क्वायर, यानी कि जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी थी ये वही है। यहाँ से PQ की वैल्यू कितनी आई बेटा, वर्गमूल x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर इसके वर्ग से कट जाएगा तो ये तो PQ रह गया और इधर आ जाएगा वर्गमूल
तो अब वैसे तो प्लस माइनस भी आता, लेकिन दूरी हमेशा प्लस ही रहती है, तो सीधा प्लस में लिख दिया। तो ये ही है हमारा दूरी सूत्र बेटा। देखिए x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं अगले सवाल। देखते हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो बिंदु दिए हुए हैं हर एक पार्ट में, और उनके बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट पार्ट है, देखिए 2, 3 और 4, 1। तो हम हर क्वेश्चन में दूरी सूत्र जरूर लिख देंगे ताकि हमारे अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। दूरी सूत्र लिख दिया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो देखिए ये x निर्देशांक होता है, ये वाला पहले वाला, और दूसरे वाला y, तो x y, और इसी तरह ये भी x y। अब ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु। पहला बिंदु तो x1 y1, x2 y2, ऐसे ऊपर या नीचे लिख लीजिए। आप छोटा छोटा पेंसिल से भी लिख सकते हैं, चाहे तो मत लिखिए। ये बस आपके समझने के लिए है कि x1 तो है 2, x2 है 4, इसको ना भी लिखे तो भी चलेगा। तो अब देखिए फॉर्मूले में पुट कर दिया, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का स्क्वायर, फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब बेटा देखिए 4 में से 2 गए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया, छोटे में से बड़ी गई है, तो माइनस 2 का स्क्वायर। ये आया बेटा, 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा कि माइनस का पावर 2 करेंगे या 4 या 6 कुछ भी करें, ये अगर सम संख्या हो तो प्लस हो जाती है। तो 2 दूनी 4 हो गया, बस ये आया वर्गमूल 8। अब देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, और एग्जाम में आया आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन जिसमें 4 पार्ट होते हैं। अब पहले पार्ट में मान लीजिए ये क्वेश्चन है कि दूरी बताइए। पहले पार्ट में लिखा हुआ हो 2, दूसरे में लिखा हुआ हो 8, तीसरे में लिखा हुआ हो 2 वर्गमूल 2, चौथे में लिखा हुआ हो इनमें से कोई नहीं। तो आप किस पर निशान लगाएंगे इनमें से? तो आपके हिसाब से ये तो उत्तर वर्गमूल 8 आया है, इनमें से तो कोई नहीं दिख रहा, तो हमें तो ये लग रहा है। लेकिन बेटा इसका आंसर है 2 वर्गमूल 2। तो अब अगर ये सिंपली ऐसे आए कि दूरी निकाले तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन अगर ऑप्शन वाले में आए तो हमें ये रिड्यूस करना भी आना चाहिए बेटा, कि इसमें से कुछ बाहर भी निकाल सकते हैं। 8 को मैं पूर्ण वर्ग के मल्टीपल के रूप में तोड़ूंगी, 4 गुना 2 लिख सकती हूँ 8 को, 4 दूनी 8 होता है। अब 4 तो 2 का वर्ग होता है, तो ये बाहर आ जाएगा वर्गमूल से, 2 वर्गमूल 2 अंदर ही रह गया क्योंकि वो किसी का वर्ग नहीं होता, और 4 वर्ग होता है 2 का, तो बाहर आके 2 बन गया। तो इस प्रकार से बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। ये x1 लिख लिया है, y1 दूसरा बिंदु है तो x2 y2, दूरी सूत्र लगा दिया है। अब इसमें देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि -1 माइनस x1 कितना है -5, तो एक और बार माइनस। तो अब ये तो अच्छा नहीं लग रहा, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसे, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं ऐसे, और इसका स्क्वायर भी करना है, स्क्वायर कर दिया बेटा, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 7 का स्क्वायर कर दिया बेटा। इसको सोल्व करते हैं। देखिए -1 माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गई, +5 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 7 गई, छोटे में से बड़ी गई है, 7 में से 3 गए तो 4 होता है, और बड़ी के साथ माइनस है तो -4 का स्क्वायर। अब इसको देखिए 5 में से अलग अलग निशान घट जाएंगे, 5 में से गया 4, बड़ी के साथ प्लस था तो प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16, और माइनस का स्क्वायर प्लस ये प्लस था ही, 4 का स्क्वायर फिर से 16, तो ये आया वर्गमूल। इसको आगे रिड्यूस कर लेंगे बेटा पूर्ण वर्ग के मल्टीपल के रूप में। 16 दूनी 32 होता है, 16 किसका वर्ग होता है? 4 का, तो ये बाहर आकर बन गया 4 वर्गमूल 2 मात्रक। इस प्रकार से ये दूरी इन दोनों बिंदुओं के बीच की आ गई। आइए फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा। ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, दूरी सूत्र हमने लगा दिया।
यहाँ पर छोटा छोटा लिख देंगे x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 स्क्वायर यानी माइनस ए स्क्वायर, ये लगा दिया, प्लस y2 माइनस y1 माइनस बी और माइनस फिर से बी, लगा दिया। इसके बाद देखिए एक से निशान जुड़ जाते हैं, ए और ए जुड़ के हुए 2a, बड़ी के साथ जो निशान हो वो अब दोनों सेम है तो माइनस तो लगेगा ही, प्लस ये हुआ माइनस 2b का स्क्वायर। देखिए माइनस ए और माइनस ए की अगर मैं गुना कर रही होती तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाता और ए का स्क्वायर लिख देते हैं, पावर जुड़ जाती है बेटा। तो माइनस ए और माइनस ए की अगर मल्टीप्लाई करनी हो तो हुआ माइनस माइनस की गुना प्लस और ए की गुना ए स्क्वायर। लेकिन माइनस ए और माइनस ए ऐसे लिखा हुआ तो यानी कि एक से निशान जुड़ जाते हैं 2a और जो निशान इनमें कॉमन है वो आ जाएगा यानी माइनस 2a, ये माइनस 2b। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता ही है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर, ये हुआ। अब 4 दोनों में से कॉमन है, कॉमन अंदर ही निकाल लेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ये वैल्यू आई बेटा। देखिए 4 तो 2 का वर्ग होता तो ये बाहर आ गया, 2 वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मात्र इसका आंसर है। ये कभी भी ये बाहर नहीं निकालना कि इसको ऐसे लिख देते हैं कई बच्चे, 2 ब्रैकेट ए प्लस बी कि जी स्क्वायर था वर्ग था तो ये वर्गमूल था तो ये हट गया, ऐसे नहीं बेटा। अगर ये ए प्लस बी होल स्क्वायर का वर्गमूल हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी रह जाएगा। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो उसका वर्गमूल हो तो ये जुड़े हुए हैं बेटा, अलग अलग हैं, ये होल स्क्वायर में नहीं तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो इस वीडियो में बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ही है